नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस सीरीज में जिसका नाम है ट्यूसडे ट्विस्ट, जिसमें मैं लेके आता हूं हर हफ्ते हर मंगलवार को एक नई कहानी। आज की ये कहानी छोटी सी है लेकिन बहुत ही उम्दा सीख दे जाने वाली है, इसीलिए आप इस कहानी को पूरा देखिए, अंत तक मेरे साथ बने रहिए। और आखिर में आपके लिए एक छोटा सा सवाल भी है, तो सवाल का जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। आइए बढ़ते हैं आज की इस कहानी में। तो आज की ये कहानी शुरू होती है एक मेले से। एक गांव था जिसमें हर साल एक बहुत ही बड़ा मेला लगता था। अब जाहिर सी बात है कि मेला होता है, वहां पे लोग होते हैं और खास करके वहां पे होते हैं छोटे से प्यारे से बच्चे। अब ऐसा ही एक बालक था जो अपनी माता के साथ उस मेले में आया हुआ था और उसके लिए आकर्षण का केंद्र था तरह तरह की सवारियां और अलग अलग प्रकार के खिलौने। अब ऐसे में ही उस बालक के कानों में सुनाई देती है मधुर सी बांसुरी की आवाज। उस आवाज का पीछा करते हुए वो देखता है कि एक बांसुरी वाला वहां पे खड़े खड़े बांसुरी बजा रहा था। अब बालक ने जिद पकड़ ली और अपनी माँ को ले गया और कहने लगा कि मुझे ये बांसुरी किसी भी कीमत पे चाहिए। अब माता ने भी सोचा कि चलो बालक की रुचि है तो उसे ये बांसुरी जो है वो दिला ही देते हैं, और उस बालक को वो बांसुरी दे दी। बालक ने बांसुरी लेकर तुरंत ही उसको बजाने की कोशिश की, लेकिन उससे उस प्रकार की बांसुरी नहीं बज पाई जैसी वो बांसुरी वाला बजाता था। अब जब बहुत ज्यादा कोशिश करने के बाद भी उस बालक से वो बांसुरी नहीं बजी तो उसने अपनी माँ से शिकायत कर दी और कहा कि इस बांसुरी वाले अंकल ने मुझे खराब बांसुरी दे दी है, मुझे दूसरी बांसुरी चाहिए। और उस बांसुरी वाले भैया ने भी उनको दूसरी बांसुरी जो है वो दिला दी। अब उस बालक ने उसे भी बजाने की कोशिश की, लेकिन वो बांसुरी भी उससे ढंग से बज नहीं पाई। तब वो फिर से शिकायत करने लगा कि ये बांसुरी भी खराब है और ये कहने लगा कि जो बांसुरी वो भैया बजा रहे थे वो सबसे अच्छी है, वो मुझे चाहिए। और जैसा कि आपको पता है सबसे बड़ी होती है बाल हट, और उस बालक ने हट पकड़ ली कि मुझे वही बांसुरी चाहिए जो उस बांसुरी वाले अंकल ने बजाई थी। और उस अंकल ने भी बालक का मन रखते हुए वो बांसुरी उस बालक को दे दी। अब उस बालक ने फिर से कोशिश की बांसुरी बजाने की, लेकिन वो फिर भी नाकाम रहा। अब जब बहुत सारी कोशिश करने के बाद भी वो बांसुरी उस बालक से नहीं बजी, तब उसने उस बांसुरी को पटकते हुए कहा कि ये सारी की सारी बांसुरी खराब है, इनमें से कोई भी बजने वाली नहीं है। और ये कहकर वो वहां से निकल गया। पीछे पीछे उसकी माता भी वहां से निकल दी और उन माता और बेटे को जाते हुए देख करके उस बांसुरी वाले ने मन ही मन कहा कि बांसुरी बजाना कोई बच्चों का खेल नहीं है, इसके लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की ये छोटी सी कहानी। अब इस कहानी को सुनकर आपको अंदाजा हो ही गया होगा कि मैं आपसे कहना क्या चाहता हूँ। हम सब में अगर देखा जाए तो वो छोटा सा नटखट सा बालक जो है वो कहीं ना कहीं पे मौजूद है, जो हमेशा ये सोचता है कि मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा। हम हमेशा कुछ ना कुछ नई नई चीजें जो है वो ट्राई करते रहते हैं, और होता ये है कि उन नई चीजों में ज्यादा मेहनत भी नहीं करते हैं। नतीजा ये होता है कि वो जो कार्य होता है उसमें हम महारत हासिल नहीं कर पाते। उसके बाद हम क्या कहते हैं? उसके बाद हम ये कहते हैं कि ये जो काम है वो मेरे काम का नहीं है, वो कोई और ही कर लेगा तो ही बेहतर है। और ये होता है हमारा उस काम के ना करने का बहाना। तो जैसा कि मैंने कहा था, ये रहा आपके लिए एक सवाल। क्या आपने भी कभी जिंदगी में कुछ नई चीज, कुछ हटके करने की कोशिश की है? अगर की है तो क्या आपने उसमें मेहनत की है? क्या आपको उसमें सफलता मिली है या फिर आप अभी भी उसमें कोशिश कर रहे हैं? ज़रा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि दूसरों को भी पता चले कि दुनिया में ऐसे लोग मौजूद हैं जो हमेशा कुछ नई चीज़ करते भी हैं और उसमें सफल भी होते हैं। मुझे बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर पसंद आती है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।